नमस्कार, मैं हूं ब्रजराज सिंह और आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज। आज सरकार के लिए एग्जाम कराना ज्यादा जरूरी है। लोगों की जिंदगी से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टूडेंट की याचिका पर मात्र 5 मिनट में ही सुनवाई कर दी है और याचिका को रद्द कर दिया और यूजीसी को एग्जाम करवाने का आदेश दिया। इसी चीज के बारे में चर्चा के लिए हमारे से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता धनराज जोशी। नमस्कार धनराज जी। नमस्कार ब्रजराज जी। आज का वीडियो हमारे दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम चर्चा करेंगे अभी करंट में चल रहे इशू की, जो कि जेई और जेई नीट के एग्ज़ाम के बारे में जो गवर्नमेंट कंडक्ट करा रही है उसी के बारे में। तो उसी के बारे में हम बात करना चाहेंगे मालपुरा के एक स्टूडेंट से, जो आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना महामारी में जो अभी अपना विकराल रूप ले रही है भारत में, उसी टाइम गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। लाखों स्टूडेंट और लाखों परिवारजन गवर्नमेंट के पास एग्ज़ाम को कैंसिल कराने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ भी सरकार ने उनकी एक ना सुनी और सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख अपनाते हुए उन्होंने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए गवर्नमेंट को आदेश दे दिया। तो इसी को लेकर हम चलते हैं हमारे मालपुरा के एक स्टूडेंट के पास, जो कि इस टाइम नीट की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, आपका नाम बताएंगे? विकास शर्मा। नमस्कार विकास जी, क्या आप अभी प्रेजेंट टाइम में नीट की तैयारी कर रहे हैं? जी। तो आप हमें बताना चाहेंगे नीट के बारे में, और सरकार जो एग्ज़ाम करा रही है इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में जो भी आपकी समस्याएं, क्या आप चाहेंगे कि सरकार एग्ज़ाम कंडक्ट कराए या नहीं करवाए? जी, सबसे पहले मैं एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसके थ्रू हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो जो इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है गवर्नमेंट, तो उस जो आपको भी पता है कि ये कौन सा टाइम चल रहा है, ये कोरोना जो महामारी है उसका समय चल रहा है। तो यहाँ पे इंडिया आज 3rd वर्स्ट कंट्री है। इंडिया में तीसरे नंबर पे भारत का स्थान है। सबसे ज़्यादा केस भारत में कोरोना महामारी के आ रहे हैं। तो इसमें भी गवर्नमेंट स्टूडेंट की लाइफ को न देखते हुए एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती है गवर्नमेंट, इसलिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। तो हम इसके विरुद्ध में हैं और हमने बहुत ट्विटर पे भी ट्रेंड कराया, सारी जगह कराया, बहुत पत्र लिखे, बहुत ज्ञापन दिया, पर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। सरकार भी हमारे बिल्कुल छात्रों पे ध्यान नहीं दे रही है और एग्ज़ाम कैंसिल नहीं कर रही है। जी, हमारे विकास जी ने बताया कि किस तरह जो राजस्थान सरकार भी इस एग्ज़ाम का विरोध कर रही है। और तो हम जैसे आगे चलना चाहेंगे, इनसे पूछना चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो इनमें मेन प्रॉब्लम क्या है कोरोना महामारी के इस दौर में? चलो, कोरोना महामारी के और भी गवर्नमेंट ने और भी इशू खोले हुए, जैसे फैक्ट्रियाँ खोली हुई है, सब कुछ खोले हुए हैं। तो उसको चलते हुए जैसे आगे अगर एग्ज़ाम करवाते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका ध्यान उस जगह पे ले जाना चाहूँगा कि सबसे प्रमुख कारण इसका है कि सबसे ज़्यादा केस जो प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट भले ही इसकी जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो, पर मैं सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहूँगा कि माननीय अगर हम परीक्षा देने जाते हैं तो हम तो युवा हैं, हमारे इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, पर जब हम घर पे आएंगे एग्ज़ाम देके वापस, तो अगर कहीं ना कहीं हम अगर एक गलती से एक इन्फेक्शन भी लेके आ गए तो हमारे जो घर में जो हमारे दादा दादी हैं, जो जिनकी एज 70 ईयर्स के अबोव है, तो उनका क्या होगा? सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। आज के समय में जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो बेहाल है। ट्रेन्स भी नहीं चल रही है, ट्रेन्स भी कुछ फिक्स शेड्यूल पे चल रही है, बसें हैं जो बसें भी कुछ फिक्स शेड्यूल पे चल रही है। तो ऐसे समय में हमें कैसे अपने एग्ज़ाम सेंटर जो कि 100-200 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हम कैसे जा पाएंगे? जी, अब विकास जी ने बताया कि जान है तो जान है। उसी तरह जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी लॉकडाउन में दिया था कि जान है तो जान है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ अब कोई ध्यान नहीं दे रही है, एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। और स्टूडेंट को आपने अभी देखा होगा कर्नाटक में जो इशू चला था कि एक एग्ज़ाम के लिए किस तरह भीड़ भाड़ थी, और अभी जेई के एग्ज़ाम के लिए लगभग 11 लाख से ऊपर स्टूडेंट, और नीट के एग्ज़ाम के लिए लगभग 17 लाख से ऊपर स्टूडेंट बैठने जा रहे हैं। इन सभी स्टूडेंट के लिए एक मेन समस्या आती है कि यातायात की, किस तरह यहाँ से वो जाएंगे, किस तरह यहाँ से ट्रेवल करेंगे, क्योंकि सरकार ने अभी कोई ट्रेन का कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं किया हुआ है। ना ही बसों में जिस तरह से स्टूडेंट जाएंगे बसों में, उस तरह भी संक्रमण का फैलने का खतरा ज़्यादा है। तो इस तरह अभी हम विकास जी से जानना चाहेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं।
तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपके लिए आप डिसाइड करें कि आपके लिए लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उनकी जो पारिवारिक स्थितियाँ होंगी वह बहुत ही अलग होगी हमारी पारिवारिक स्थितियों से। जो छात्र गरीब हैं, निर्धन परिवार से आते हैं, वो तो यही चाहेंगे कि उनका करियर बने, जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं अपनी स्टडी पे कोटा या जयपुर या दिल्ली जाके, तो वो जो पैसे हैं वो उनको आगे इंटरेस्ट फ़ायदा दें। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए अलग बेनिफिट्स हो सकते हैं, पर मेरे लिए जो मेरी लाइफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इस एग्ज़ाम में नहीं बैठूँगा क्योंकि मेरे लिए मेरे और मेरे घर वालों की लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, विकास जी ने जिस तरह अभी बताया था कि हमारे इंडिया में वैसे भी संयुक्त परिवार की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ से जैसे भी अगर मान लो कि ये तो युवा है, इनकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, लेकिन जैसे ही ये घर पे आते हैं अगर इनको इन्फेक्शन होता है तो उनके साथ ही घर वालों को और आस पड़ोस में फैलने का ज़्यादा डर है। तो इसी वजह से तो जैसे विकास जी हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे जो 2 स्टूडेंट वहाँ 1 स्टूडेंट बिठाया जाएगा, उनका पूरा पालन किया जाएगा। जो कोविड-19 में जो एडवाइजरी है उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो गवर्नमेंट उस चीज़ों को ध्यान रखे हुए सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था होगी, उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। तो फिर भी आप अपना कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? तो मैं आप सभी का ध्यान उस बात पे खींचना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, तो उनको अगर कोरोना हो सकता है तो उनके पास तो इतनी मेडिकल फैसिलिटी है, वो बहुत इतने बड़े सरकारी पद पे हैं, तो उनको अगर कोरोना हो सकता है तो एक आम विद्यार्थी जो गांव से इतनी दूर है 100-200 किलोमीटर परीक्षा देने जाए तो उसको क्या कोरोना महामारी नहीं हो सकती? इतने बड़े बड़े जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, इतने बड़े बड़े जो देशों के विभिन्न पद पे कार्यरत हैं, उनको भी अगर कोरोना हो रखा है तो आप हमसे क्या आशा करते हैं कि हमारे कोरोना नहीं होगा? तो इसलिए मैं इस तरफ ही मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ, और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार हमारी ज़िंदगी पे ज़्यादा ध्यान दे। एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, विकास जी ने जो बताया वो बिल्कुल ही इनके और इनके परिवार के लिए जिस तरह जान है, तो जान के लिए इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम के बारे में बताया है। तो इसी को आगे ध्यान में रखते हैं मैं विकास जी से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी जो बारिश के मौसम में बाढ़ वगैरह यहाँ पे जो चल रहे हैं, तो इसमें भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी आने में। तो क्या जो गवर्नमेंट अभी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर ने और जो राजस्थान गवर्नमेंट, ये हमारे यहाँ की गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट, ये भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए मना कर रही है। तो और गवर्नमेंट जो बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है एग्ज़ाम कराने के लिए। तो अगर जो ये एग्ज़ाम अभी नहीं करवाए जाएंगे तो फिर आप ही लोगों का नुकसान होने का कोई खतरा? जी, नुकसान तो है, पर इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि हमारी ज़िंदगी से बड़ा नुकसान तो हमारे लिए कुछ लगता नहीं है हमें। छात्रों को कुछ उनके परिवार वालों के लिए उनको ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा खतरा तो कुछ लगता नहीं है। और राज्य सरकार तो चाहती है कि एग्ज़ाम नहीं हो, पर जो केंद्र सरकार है, यूजीसी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि आप एग्ज़ाम करवाएं, है ना। यूजीसी ने भी सारी यूनिवर्सिटियों को क्या है कि सारे एग्ज़ाम कुछ समय सीमा दी उससे पहले करवाएँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो अपनी मनमानी चला रही है। सरकार को देखना चाहिए कि राज्य सरकार जो समतल जो नीचे धरती की स्थिति है वो क्या है। केंद्र सरकार अपनी एसी वाले कमरों में बैठ के दुनिया, ये जो मानव है, जो नागरिक है, आम नागरिक, उनके ऐसे जीवन को ऐसे उथल पुथल नहीं कर सकती इन फैसलों से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार सरकार हम पे ज़रूर ध्यान दे, जो नीचे की जो स्थिति है उस स्थिति को जानकर परीक्षा करवाएं, उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। धन्यवाद विकास जी। और जो यहाँ पे जो मालपुरा में कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उन स्टूडेंट के लिए आपकी क्या राय होगी? देखिए, हमारा एक 25-30 स्टूडेंटों का ग्रुप है। वो सारे स्टूडेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। कुछ स्टूडेंट की पारिवारिक स्थितियाँ भी ख़राब है, तो उन्होंने कहा है कि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जिस प्रकार की जो वीडियोज़ आ रही थी जयपुर की, जहाँ प्रशासन की जो हालत खस्ता थी, वहाँ की रोडों की जहाँ बाढ़ आ रखी थी, बहुत सारे एरिया जो हैं वो फ्लड्स में इनमें डूब चुके हैं। बिहार में भी आपने देखा होगा कि न्यूज़ बहुत आ रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट कैसे जाएंगे उनके परीक्षा केंद्रों पर, एग्ज़ाम सेंटर पर कैसे जाएंगे वो? तो गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना चाहिए कि अगर वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा बेहतर करे, एक अच्छा माहौल बनाए एग्ज़ाम का, तब जाके एग्ज़ाम देना। तो अभी तो वैसा कुछ लग नहीं रहा है। सरकार इस बात पे ध्यान देगी कुछ। और ज़रूरी ये है कि एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम कुछ दिनों तक पोस्टपोन कर सकते हैं। जब अगर सरकार को ये लगे कि स्थिति बढ़िया हो चुकी है, एक पोल करा ले। पोल कराने से ये पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट फेवर में एग्ज़ाम देने के, और जितने भी अभी पोल हुए हैं मैक्सिमम में स्टूडेंट चाहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो।
और सुप्रीम कोर्ट में भी स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो भी इसलिए गए थे, तो फिर भी जो हमने अर्जी लगाई थी उसका भी कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को एक और बार देखना चाहिए, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। चलो विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बताया। हम भी यही कामना करेंगे कि गवर्नमेंट आपकी बात सुने, स्टूडेंट की बात सुने और स्टूडेंट के परिवार वालों की बात सुने, और जिस तरह ये एग्ज़ाम में जो परेशानी आ रही है उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराने के कंडक्ट ना कराए तो ही अच्छा है। धन्यवाद विकास जी। धन्यवाद। बिल्कुल जी। अब ब्रजराज जी, आपने देखा किस तरह विकास जी हमारे पास जुड़े थे और उन्होंने बताया कि कोरोना जो महामारी है इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराना किस तरह स्टूडेंटों के लिए घातक है, उनके परिवारजनों के लिए घातक है। तो यही ध्यान में रखते हुए हम भी यही चाहेंगे कि स्टूडेंट की बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ये एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराए। कैमरामैन विशाल के साथ धनराज जोशी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारी लगातार न्यूज़ पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। साथ ही अपने साथियों को फ्रंट न्यूज़ यूट्यूब से जोड़ने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, फ्रंट न्यूज़।